दोस्तों, कुछ सेल्स एम्प्लॉय ऐसे हैं जो दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज मैं बात करूंगा उन सेल्स एम्प्लॉय के बारे में जो अपने टारगेट से ज्यादा टारगेट करते हैं और इसके पीछे क्या नुकसान हो जाता है दूसरे लोगों का और उनका खुद का, उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कैसे? अपने एक्सपीरियंस से हमेशा ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपका जो करियर है वो अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के ग्रोथ करता रहे और साथ ही साथ दूसरे लोगों का जो आपसे जुड़ रहे हैं या आपकी टेरिटरी को ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी करियर ग्रोथ पे जाता है। अगर आप हेडलाइंस पढ़ के आए हैं, थंबनेल देख के आए हैं कि जो ज्यादा सेल्स करते हैं वो किस तरह से दूसरे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो यहां पर एक आपको इस पूरी वीडियो को देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो मैं बताऊंगा पहले से अनुमान मत लगाइए। जो चीज मैं बताने वाला हूं आप भी जब सुन लेंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, कोई भी कंपनी आपको 100% टारगेट देती है, किसी को भी, और किसी भी सेल्स एम्प्लॉय की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने एरिया में सेल्स को रोके। ये मैं बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं जितनी सेल्स ऑटोमेटिक आ रही है, नेचुरल आ रही है, उसको रोकना एक सेल्समैन का सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, सेल्समैन हो या कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर सेल नेचुरली आ रही है, नेचुरल तरीके से आ रही है जो कंपनी को चाहिए, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। चाहे आपका टारगेट 100% हो जाए, 200% हो जाए। तो ऐसी इन लोगों के लिए मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी टेरिटरी में कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कुछ इलीगल तरीका अपनाते हैं, कुछ अनएथिकल तरीका भी अपनाते हैं, जिससे क्या होती है, सेल जो होती है 120%, 25%, 30%, 40%, 100 चली जाती है और इस तरीके से वो अपने कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ उस टेरिटरी को जब कोई दूसरा ज्वाइन करेगा, सच्चा और ईमानदार बंदा, तो उसके कैरियर पर भी वो लात मारने का काम कर रहे हैं। इससे कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान है। कैसे? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। 100% जो टारगेट दिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, वो पिछले 5-6 सालों की जो सेल होती है उसको ध्यान में रखे और काफी एनालिसिस करके बनाया जाता है कोई भी टारगेट, क्योंकि जब टारगेट बनता है तो पिछले डेटा को ध्यान में रखा जाता है और बहुत ही विचार विमर्श से उस टेरिटरी के सेल्स एम्प्लॉय से, मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से बात करके वो टारगेट बनाया जाता है। अब अगर वो टारगेट करने के लिए कंपनी जो भी स्कीम्स निकालती है, जो भी फैसिलिटी देती है, उसका उपयोग करते हुए उस टारगेट को करना होता है। अब हम उस टारगेट को करते हैं और 100%, 110%, 20% चला जाता है नेचुरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर सेल तो है 80%, 90%, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं और उनकी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन जब कुछ सालों बाद वो छोड़ के उस एरिया को जाते हैं तो वो एरिया फिर से डाउन चला जाता है और डाउन 3-4 सालों तक लगातार चलता रहता है। उस दौरान जो भी एम्प्लॉय वहां ज्वाइन करता है उसकी छुट्टी हो जाती है या उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से आगे आने वाले 4-5 सालों में कंपनी की सेल भी डाउन होती है और उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय और कंपनी पर भी। अब कुछ एम्प्लॉय ऐसे आ जाते हैं जो 100% टारगेट को नेचुरल तरीके से नहीं करते, अननेचुरल तरीके, अनहेल्दी तरीके से, इलीगल तरीके से टारगेट को तो वो 100-110% कर लेते हैं। लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो मोटो है किसी भी एरिया में कवरेज बढ़ाने का, उसको फॉलो नहीं करते। कंपनी का मोटो होता है कि आपके पास जितनी शॉप हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा शॉप पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो। इसके लिए कंपनी स्कीम्स निकालती है, रेगुलर विजिट की जरूरत पड़ती है, साथ ही उस एरिया में एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो सप्लाई और ऑर्डर कंटिन्यू सही तरीके से कर सके। ये काम होता है सेल्स एम्प्लॉय का। लेकिन यहां पर सेल्स एम्प्लॉय कंपनी को गोली देते हैं और वो माल को इधर उधर काटते हैं, दूसरे के एरिया में फेंकते हैं या अनएथिकल तरीके से उसको ऐसी जगह पर बेचते हैं जो हमारा प्रॉपर कस्टमर नहीं होता, उसका कुछ का डेटा भी नहीं होता। तो अगर आप अपना नौकरी बचाने के लिए इस तरह के काम करते हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज सही है, लेकिन इससे
आप 1 साल बाद 2 साल बाद जब उसी एरिया में रहेंगे, उसी कंपनी में रहेंगे, तो आपका टारगेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए 100% टारगेट मई 2023 का है और आपने उसको 120% कर लिया। अगले साल जो टारगेट बनेगा वो 120% की सेल को देखते हुए बनेगा। तो अगले साल आपको करना होगा 130-35%। ठीक है, टारगेट बढ़ के ही मिलेगा। अगले साल भी आप तुक्का भिड़ा के या किसी भी तरीके से कर लेंगे, उसके अगले साल वो परसेंटेज और बढ़ जाएगा। जबकि नेचुरल तरीका क्या होता है, 15-20% कंपनी मान के चलती है कि सेल हर साल बढ़ती है, तो 100% है और अगले साल ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो आप उस कंपनी में ज्यादा दिनों तक टिकोगे और सही तरीके की सेल करोगे तो ज्यादा ऊपर तक जाओगे। लेकिन मजबूरी में 2-3 साल गड़बड़ करके आप ये सब मैनेज कर लेते हैं और कंपनी को छोड़ देते हैं। अब कंपनी में जो नया एम्प्लॉय आता है, कितना भी काबिल आता है, कंपनी उससे एक्सपेक्ट करती है कि यहां पर तो 3 साल से धांसू टारगेट हो रहा है, ये बंदा आ रहा है कि 100% से कम कर रहा है। तो 100% से कम इसलिए कर रहा है कि जो सेल थी वो बूम, जो सेल्स पंप की गई थी, जिसको अनएथिकल तरीके से काफी सारी सेल्स दिखाई जा रही थी, सेल्स हो रही थी, वो नेचुरल तरीका नहीं है और वो कंपनी की पॉलिसी के अंदर नहीं आता। तो जो नए और ईमानदार लोग होते हैं उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद कंपनी उनको फोर्स करके निकाल देती है। इसी तरह कई एम्प्लॉय चेंज करती है तो एरिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और कंपनी को जब ये बात पता चलती है तब तक 5-6 साल हो चुके होते हैं। जाने कितने लोगों ने उस एरिया में काम किया होता है और अपनी नौकरी बचाने के लिए उस एरिया में अनएथिकल तरीके से सेल जनरेट करने की कोशिश की गई होती है। जबकि प्रॉपर तरीका है, ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर जाओ, ज्यादा से ज्यादा कवरेज बढ़ाओ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर रखो, सप्लाई और ऑर्डर का जो फ्रीक्वेंसी है वो सही तरीके की होनी चाहिए। लेकिन इतने दिनों में कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत ही पोटेंशियल के होते हैं और वो 10 साल तक ठीक नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरीका ये गलत है। इस तरीके से आप भी उस कंपनी में बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाले, और क्योंकि टिक ही नहीं सकते। टारगेट हर साल बढ़ेगा और फिर आप वो चीज मैनेज नहीं कर पाओगे। और जब नेचुरल सेल से बढ़ती है तो आप उस कंपनी में 10 साल तक रहोगे तो भी नेचुरल तरीके से हर साल सेल बढ़ती रहेगी 15-20% के हिसाब से। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा काम करिए। देखो, मैं बताता हूं, ऐसा काम करिए, लेकिन जहां जरूरत है वहीं करिए। इसी चीज को अगर आप अपना एजेंडा बना लेंगे तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं कभी ना कभी पोल खुल ही जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही बताने की कोशिश की है। नेचुरल तरीके से सेल करो, बहुत दिनों तक चलेगी और आप भी किसी बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो वो नेचुरल तरीका अपना के उस कंपनी को ग्रोथ दे सकते हो। जुगाड़ से अगर आपने सेल करी है, किसी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर भी चले गए तो जुगाड़ वहां पर फेल हो जाएगा, क्योंकि एक जुगाड़ हर जगह नहीं चलता, लेकिन नेचुरल तरीका हर जगह चलता है।